हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। लेक्चर है आज हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट का 402 कोड। तो हम पढ़ रहे थे मैनेट के बारे में। आर्टिस्ट एडवर्ड मॉनेट, इनका बॉर्न था 23 जनवरी 1832 पेरिस। मृत्यु 30 अप्रैल 1883 पेरिस। पीरियड इम्प्रेशनिज्म, नॉन फॉर पेंटिंग प्रिंट मेकिंग। स्पाउस सुजैन मैनेट। टू टॉपिक इसके हो गए थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसका लाइफ एंड टाइम्स। 1862 में अपने पिता की मृत्यु के बाद मॉनेट ने 1863 में सुजैन लेहेफ से शादी की। मतलब जब 1862 में इनके फादर एक्सपायर हुए थे और 63 में 1 ईयर बाद ही इन्होंने शादी कर ली थी। उनका नाम था सुजैन। 1863 में 1852 में लेहेफ ने एक बेटे लेओन, यहाँ पर ये 1852 में ये सन गलत है, ये गलती से मेंशन हुआ है, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो लेहेफ ने 1863 में सुजैन लेहेफ से शादी की। लेहेफ ने एक बेटे लियोन कोएला लिहाफ को जन्म दिया। मॉनेट ने अपनी पत्नी को अन्य चित्रों के अलावा द रीडिंग में चित्रित किया। मतलब जो मॉनेट था उसने अपनी पत्नी को अपने अन्य चित्रों के अलावा द रीडिंग में भी चित्रित किया। ये इनका चित्र का नाम है द रीडिंग। उसका बेटा लियोन लेनहॉफ अक्सर मैनेट के लिए पोज देते थे। इनके बेटे का नाम है ये लियोन लेनहॉफ, जो अक्सर मैनेट के लिए पोज देते थे। सबसे प्रसिद्ध रूप से वह बॉय कैरिंग द स्वॉर्ड ऑफ 1861 मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क का विषय है। ये इनका सबसे प्रसिद्ध है। नाम क्या है? बॉय कैरिंग द स्वॉर्ड ऑफ, ठीक है। और ये कहाँ पे है? मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में। वह द बालकनी, ये इनका चित्र है। 1868 से 69 इसका टाइम है जो इस बीच इन्होंने बनाई थी। द बालकनी की पृष्ठभूमि में एक ट्रे ले जाने वाले लड़के के रूप में भी दिखाई देता है। ये इनका चित्र है, नेट पे भी मिल जाएगा आपको। द बालकनी 1868 से 69 इसका टाइम है। और ऑयल ऑन कैनवास पर बना हुआ है ये। ऑयल ऑन कैनवास बाय द फ्रेंच पेंटर मानेट का बना हुआ है ये। ओके, ये इनका बॉय कैरिंग ए स्वॉर्ड, ईयर है इसका 1861, मीडियम है इसका ऑयल ऑन कैनवास। ये सब आपको नेट पे से इनके सारे चित्र मिल जाएंगे। मैनेट, इम्प्रेशनिस्ट एडगर डेगास, क्लाउड मोनेट, पियर अगस्टे रेनियर, अल्फ्रेड सिस्ले, पॉल सेजेन और कैमिली पिसारो, ये सब आर्टिस्ट के नाम हैं। और ये इम्प्रेशनिस्ट के सारे आर्टिस्ट थे। के साथ एक अन्य चित्रकार बर्थे मोरिसोट के माध्यम से दोस्त बन गए। मतलब इन सब के साथ, ये इम्प्रेशनिस्ट के सारे आर्टिस्ट थे, इनके साथ ये बर्थे मोरिसोट के माध्यम से दोस्त बन गए थे। मतलब इनके माध्यम से इनके सबके दोस्त बने थे, जो समूह के सदस्य थे। यानी ये सब समूह के सदस्य थे और उन्हें उनकी गतिविधियों में शामिल किया। चित्रकार जियां होनेर फैगनॉर्ड की भतीजी मोरिसोट ने 1864 में सैलून डे पेरिस में अपनी पहली पेंटिंग स्वीकार की थी। ये चित्रकार जो है जियां होनेर फ्रैगनॉर्ड की भतीजी मोरिसोट, ये फ्रैगनॉर्ड की भतीजी थी मोरिसोट। इन्होंने 1864 में सैलून डे पेरिस में अपनी पहली पेंटिंग स्वीकार की थी और अगले 10 वर्षों तक वह सैलून में दिखाना जारी रखा।
1868 में मॉनेट मोरिसॉट के मित्र और सहयोगी बन गए। 1868 में ये मॉनेट जो है मोरिसॉट के मित्र और सहयोगी बन गए थे। उन्हें प्लेनेट एयर पेंटिंग का प्रयास करने के लिए मॉनेट को समझाने का श्रेय दिया जाता है। यानी प्लेनेट ने एयर पेंटिंग समझाने का प्रयास मॉनेट को उन्होंने मतलब एयर पेंटिंग के बारे में समझाया था, तो उनका श्रेय दिया जाता है। कैफ़े सीन्स, ये द कैफ़े कॉन्सर्ट है, ये 1878 का चित्र है। ये 19वीं शताब्दी के पेरिस में कैफ़े के दृश्यों के मॉनेट सामाजिक जीवन के अवलोकन है। जो 19वीं शताब्दी में जो पेरिस में कैफ़े के जो दृश्य थे वो सामाजिक जीवन के अवलोकन हैं। इसमें लोगों को बियर पीने, संगीत सुनने, छेड़खानी, पढ़ने या प्रतीक्षा करने का चित्रण किया जाता है। मतलब इसमें ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं इस चित्र में, जैसे छेड़खानी, संगीत सुनना, बियर पीना, पढ़ने या प्रतीक्षा करने का चित्रण इसमें दिखाया गया है। इनमें से कई पेंटिंग मौके पर निष्पादित किए गए रेखा चित्रों पर आधारित थी। मतलब जो रिजेक्ट कर दिए थे, कई पेंटिंग ऐसी थी जो ऐसे रेखा चित्रों पर आधारित थी। मैनेट अक्सर बुलेवार्ड डी रोशेचॉर्ट पर प्रोसरी रिशोंग फेन का दौरा करते थे, ये जगह का नाम है, जिस पर उन्होंने 1878 में कैफ़े में पर वो आधारित थे। एक कैफ़े कॉन्सर्ट के कोने में एक आदमी धूम्रपान करता है, जबकि उसके पीछे एक वेटर्स ड्रिंक परोसती है। द बियर ड्रिंक्स में एक महिला एक दोस्त की कंपनी में अपनी बियर का आनंद लेती है। मतलब इसमें बताया गया है जो जो इस सीन उसमें मतलब जो कैफ़े सीन्स में है कि इसमें क्या क्या था। एक परिष्कृत सज्जन एक बार में बैठते हैं, जबकि एक वेटर्स पृष्ठभूमि में पूरी तरह से खड़ा होता है, अपने पेय को छीनता है। पेंटिंग्स ऑफ सोशल एक्टिविटीज़, मॉनेट ने उच्च वर्ग को अधिक औपचारिक सामाजिक गतिविधियों का आनंद लेते हुए चित्रित किया। ओपेरा में नकाबपोश बॉल में मॉनेट एक पार्टी का आनंद ले रहे लोगों की जीवंत भीड़ को दर्शाता है। मतलब मॉनेट जो है वो पार्टी में आनंद ले रहे हैं और लोगों की जीवंत भीड़ को उन्होंने दर्शाया है। पुरुष शीर्ष टोपी और लंबे काले सूट के साथ महिलाओं और मुखौटों के साथ महिलाओं के साथ बात करते हुए खड़े होते हैं। उन्होंने इस तस्वीर में अपने दोस्तों के चित्रों को शामिल किया है। ये पेंटिंग ऑफ सोशल एक्टिविटीज़ में ही है उनकी 1868 की पेंटिंग द लंचियन को मैनेट घर के भोजन कक्ष में रखा गया है। ये लंचियन इन द स्टूडियो, ये पेंटिंग का नाम है जो ये पेंटिंग है, और ये 1868 की बनी हुई है। ऑयल और कैनवास पे 118 गुणा 194 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये मॉनेट के घर के भोजन कक्ष में रखी गई है इसको। पेंटिंग ऑफ सोशल एक्टिविटीज़ में नेक्स्ट है ये मॉनेट ने अपने काम में अन्य लोकप्रिय गतिविधियों को दर्शाया। लॉन्ग चैंप में दौड़ में दर्शकों की ओर दौड़ते हुए रेस कोर्स की उग्र ऊर्जा को रेखांकित करने के एक असामान्य परिप्रेक्ष्य को नियोजित किया जाता है। मतलब मोनेट ने अपने काम में अन्य जो उसकी लोकप्रिय जो गतिविधियां हैं उनको भी दर्शाया है। जैसे लॉन्ग चैप में दौड़ में ये दिखाया गया है चित्र में, दौड़ लग रही है यहाँ पे, दौड़ का है ये, दर्शकों की ओर दौड़ते हुए रेस कोर्स की उग्र ऊर्जा को रेखांकित करने के लिए एक असामान्य परिप्रेक्ष्य, यानी इसका कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, असामान्य है ये, को नियोजित किया जाता है। स्केटिंग में मैनेट अग्रभूमि में एक अच्छी तरह से कपड़े पहने महिला को दिखाता है। मतलब स्केटिंग जब ये करते हैं तो मैनेट अग्रभूमि में एक अच्छी तरह से कपड़े पहने महिला को इसमें दिखाता है वो, जबकि जो अन्य उसके पीछे स्केट करते हैं हमेशा विषय के पीछे सक्रिय शहरी जीवन की भावना होती है। मतलब जो उसके विषय है उनके पीछे हमेशा जो सक्रिय शहरी जीवन है उसकी भावना दिखाता है वो, जो कैनवास के फ्रेम के बाहर फैली हुई है। मतलब जो कैनवास के
बाहर के फ्रेम में फैली हुई दिखाई है। आज के वीडियो में इतना ही है, इससे अगला नेक्स्ट टॉपिक में होगा।